फिर उसके बाद हम बात करते हैं बुद्धिज़्म एंड ब्राह्मणिज्म। बुद्धिज़्म एज अ फिलोसफिकल थॉट किसकी वजह से बॉर्न हुआ था? ब्राह्मणिज्म की प्रोमिनेंस की वजह से, है ना। तो बुद्धिस्ट मॉन्क्स जो हैं, दे यूज टू कंसिडर वर्णा बेस्ड ऑन एक्शन, अनलाइक ब्राह्मण्स जो कि ये मानते थे कि आप जिस घर परिवार में जिस कास्ट के साथ, जिस सरनेम के साथ बॉर्न हुए हो, आपके बर्थ के बेसिस पर आपका वर्णा डिसाइड होता है, क्योंकि भगवान ने मंजूरी दी उस चीज़ को। अंगुत्तरा निकाय के अंदर, जो कि एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, उधर मेंशन करा गया है कि अगर एक बार आप बुद्धिस्ट संघ को ज्वाइन कर लेते हो तो आप बन जाते हो विवान नियंती, विवान नियंती, विदाउट वर्ण, आपका कोई वर्ण नहीं होता। बुद्धिस्ट संघ के अंदर उस टाइम पर जब ब्राह्मणिज्म की फोल्ड के अंदर सारे मेंबर्स को, सारे कास्ट के लोगों को एक्सेप्टेंस नहीं थी, लेकिन वहीं पर ऑन द अदर हैंड बुद्धिस्ट संघ हैड मेंबर्स फ्रॉम ऑल कास्ट सच एज महाकसाब, सरिपुत, महामोगलाना, प्रोमिनेंट ब्राह्मण मंक्स, एंड बुद्धा, आनंद। कौन था आनंद? डिसाइपल। एक और था अनिरुद्ध, प्रोमिनेंट क्षत्रिय मंक्स, ये भी क्षत्रिय थे ना गौतम बुद्ध। उपाली, एक नाई था। चुंदा, ब्लैक स्मिथ, हु फेड द बुद्धा हिज लास्ट मील, जब वो अपना शरीर छोड़ रहे थे ना, अपने हाथों से खाना खिलाया था इसने बुद्धा को। चंदा ने द पाली टेक्स्ट, पाली कैनन, हाँ, इट ऑल्सो रिवर्सेज द, ये चन्ना नहीं है, ठीक है, ये चंदा है, ठीक है, हाँ। पाली कैनन ऑल्सो रिवर्सेज द ऑर्डर ऑफ द रैंक एंड प्लेसेस द क्षत्रिय वर्णा हायर देन द ब्राह्मण। अब बुद्धिज्म ज़्यादा इंक्लूसिव आपको दिख रहा है देन द ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन, येट इट सपोर्टेड सोशल ऑर्डर बेस्ड ऑन क्लासेस एंड डिड नॉट एम एट एबॉलिशिंग सोशल डिफरेंसेस। वो अलग बात है कि अगर आप बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री को और बुद्धिस्ट संघ को ज्वाइन करते हो तो वहाँ पर तो सब लोग एक जैसे ही हैं, अब तो जीवन सारा एक जैसे ही बिताना है। राजा भी वहीं बैठा हुआ है, आपका नाई भी वहीं पर बैठा हुआ है, घर के अंदर काम करने वाला नौकर भी वहीं पर है। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि बुद्धिस्ट ट्रेडिशन ने कभी भी इस बात के ऊपर काम नहीं करा कि समाज में जो असमानताएं हैं उसको मिटाओ। अब ऐसा पता है क्यों? बुद्धा क्योंकि ज्ञानी थे। ये इतना आसान काम नहीं होता है, आप लोगों को बोलकर ये चीज नहीं कर सकते हो। आप हिंदुओं के पास जाकर ये उनको बोलो कि मुसलमानों से नफरत मत करो, कट्टर मुसलमानों के पास जाकर आप उनसे ये बोलो कि देखो ऐसा करो, वैसा करो, ऐसे करो, ना करो, जब तक पर्सन के मन से नहीं वो चीज़ पैदा नहीं होगी ना, तब तक आपके समझाने का कोई फ़ायदा नहीं है, वो आपकी एनर्जी की वेस्टेज है। लेकिन ऐसा बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज में या बुद्धिस्ट संघ में नहीं होगा। तो सर्टेन बुद्धिस्ट ट्रेडिशन रूल्स tried to maintain the status quo. For instance, there were a number of conditions for entry, such as अगर आपके ऊपर कोई कर्जा बाकी है, अगर आप किसी की गुलामी करते हो, अगर आप सोल्जर हो, तो आप अपने मालिकों से परमिशन लिए बिना आप संघ को ज्वाइन नहीं कर सकते हो। आपका कर्जा देना बाकी रह गया, आपने कहा यार इतना सारा करोड़ों का कर्जा है, मान लो, मतलब एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, छोड़ो यार बुद्धिस्ट मंक बन जाते हैं। पहले आपको जिसको कर्जा देने उससे परमिशन लेकर आओ कि मैं अगर तुम्हारा कर्जा ना दूं और मंक बन जाओ तो चलेगा। अगर आप एक स्लेव हो, अपने मालिक से पूछ कर आओ कि बंधुआ मजदूरी से आप मुझे आज़ादी दे सकते हो। अगर आप सोल्जर हो तो अपने सेनापति से पूछ कर आओ, मैं ये आर्मी छोड़कर, ये फोर्स छोड़कर, क्या मैं बुद्ध संघ का पार्ट बन जाऊं? And this was naturally biased against the social dropouts. ऑब्वियस ही बात है, मेन सफरिंग, अगर चलो सोल्जर्स को एक बार के लिए साइड हटाओ, जीवन में दुख तो इनके ज़्यादा होगा ना, बताओ। और इतना आसान है, आपको क्या लगता है इनके मास्टर्स दे देंगे उनको परमिशन? ही है आपको किसी से 4 करोड़ रुपए लेने
वो पर्सन आपसे बोल रहा है मैं मंक बनने जा रहा हूँ, आप उसे कहोगे ना भाई तू मंक बन जाए, तू शरीर छोड़, मेरे पैसे देकर जा। सिमिलरली बोथ ब्राह्मणिज्म एंड बुद्धिज्म दे एम्फसाइज ऑन द वर्च्यूज ऑफ कैरिंग आउट फेमिलियल ऑब्लिगेशंस। क्या फेमिलियल ऑब्लिगेशंस? क्या आप अपने घर परिवार को एकदम से ऐसे ही छोड़कर नहीं आ सकते, उसकी भी एक एज होती है। और याद है ये तो विद इन हिंदुज्म, विद इन ब्राह्मणिज्म के अंदर जो आश्रम, जो 4 रूल्स है आश्रम के, तो उसके अंदर भी बोला गया है। और दोनों वर्धमान महावीरा एंड गौतम बुद्ध, इन्होंने औलादे पैदा करी थी, घर परिवार बढ़ाया था कि नहीं बढ़ाया था बताओ? बिल्कुल। प्रोटेक्टिंग द प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड रिस्पेक्टिंग पॉलिटिकल अथॉरिटी। All, both also did not participate directly in production and lived on alms given by society. What do you mean by this term, alm? भिक्षा, भिक्षा। और यही जो मेल्स लेते थे वो क्या थे? भिक्खु। एंड श्रेय जो फीमेल्स लेती थे उनको क्या बोलते थे? भिक्खुनीस। और ये कैसे होता है? ये इस प्रकार का दान पात्र अपने पास रखते हैं जिसमें आपको जो ठीक लगे आप एक सीधा डाल सकते हो। ये उतना एक्सेप्ट कर लेंगे, अपने मुंह से कभी कुछ नहीं बोलेंगे कि हमें ज़्यादा दो कम दो, आपकी इच्छा के अनुसार आप इनको दे सकते हो। और एक चीज़ और मैं आपको दिखाता हूँ। जब ये भिक्खु या भिक्खुनी बनकर निकलते हैं ना, तब ये ऐसी कैप कैरी करते हैं जिससे ये सिर्फ सड़क देख पाएं, हल्का सा आगे का नज़ारा देख पाएं। इनकी नज़रों को इनको अपने बचा के रखना है, क्योंकि जब ये कुछ भी मांगने के लिए निकले हैं, कम से कम एक्सपीरियंस इनको बाहर की दुनिया से लेकर आने, ताकि माइंड तो हमारा क्या होता है, मंकी माइंड, उसको तो कल को कोई भी चीज़ पसंद आ गई। दिमाग के अंदर अगर एक बार ये थॉट आ गया कि यार चलो यार पुरानी दुनिया में वापस चलते हैं, लोग कितना एंजॉय कर रहे हैं, कितनी अच्छी अच्छी गाड़ियों में घूम रहे हैं। और कुछ बुद्धिस्ट मंक्स तो बिल्कुल हद मचा देते हैं, ये देखो ये पहनकर, जिससे सिर्फ इनको देखिए आगे का रास्ता, ये टकराए ना। जैसे ये रोज़ इनको ये लेकर जाना है, जो भी इनको मिला ये लेकर आए। नहीं, ये दिल्ली में नहीं मिलेंगे आपको। और उसके बाद जो भी है तो ये खाते हैं उसको। हाँ बिल्कुल लौट सकता है, वो तो पर्सन के ऊपर है, क्योंकि रोकेगा कौन आपको?
दंड दंड नहीं नहीं नहीं, दंड पानी ने, श्रेया मैंने आपको बताया था यही तो करा था ना, वो 10 साल के लिए बस अपने आप के ऊपर सेल्फ कंट्रोल रखते हुए वो मतलब दुनिया में वो वापस मतलब जो क्या क्या कह सकते हो आप, अपनी दोबारा जैसे वो जीवन को व्यतीत करते हैं नॉर्मल तरीके से, उन्होंने वही करा। बस अब वो कहते हैं कि मेरी आसपास की दुनिया अब ज़्यादा प्रोटेक्टिव है। आप इनकी बात कर लो, हालांकि ही वॉज नॉट अ मंक, ये IITN है, स्वामी मुकुंदानंद, लेकिन गीता के साथ कनेक्ट करती हुई ये कितनी अच्छी अच्छी स्टोरीज जो है आपको देते हैं। कभी आप इनकी यूट्यूब चैनल पे जाकर देखो, बहुत अच्छी तरीके से आपको इंग्लिश में हर एक चीज़ समझाते हैं, हर एक चीज़ कहानी के थ्रू, और उसमें इनका गीता का उपदेश छुपा होता है जो कि आज के मॉडर्न लोगों को, मॉडर्न ज़माने के लोगों को समझ में आए अच्छे से। तो ये रहे तो ऐसी ही दुनिया में रहें। ही ट्रैवल्स ऑल थ्रू दी वर्ल्ड, सारी कंट्रीज जाते हैं, सेमिनार्स अटेंड करते हैं। दंड पानी ने भी कुछ ऐसे ही करा था, और अब ये दोबारा अपनी वही वाली लाइफ पे वापस लौटा है। फिर से देखो, 10-15 साल के लिए ऐसा लिबास, अब दोबारा। ठीक है, उसके बाद रीजंस फॉर द स्प्रेड एंड पॉपुलैरिटी ऑफ बुद्धिज्म। बुद्धिज्म लेफ्ट एन अबाइडिंग मार्क ऑन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। अबाइडिंग मार्क मतलब कि आने वाले लोग भी अगर इसको सुनेंगे, जानेंगे, तो वो भी इनके प्रिंसिपल्स को फॉलो करेंगे। एंड इट ग्रेजुअली बिकेम पॉपुलर इन मगध एंड अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री। बुद्धिज्म का एक वक्त ऐसा भी था कि उसके सिर्फ अगर आप इसको चलो रिलीजन ही कहना चाहते हो, तो बुद्धिज्म रिलीजन के अंतर्गत 1000 फॉलोअर्स ही रह गए थे सिर्फ। लेकिन अशोक के सपोर्ट से इट फर्दर स्प्रेड इट विंग्स टू सेंट्रल एशिया, वेस्ट एशिया एंड श्रीलंका। और इन सारे रीजन्स में ये किसको बेचता था? एक तो धम्म, महामत्तास प्लस his son and daughter, gradually transforming into a world religion. तो various reasons are attributed to its spread. नंबर 1, आम आदमी को ये काफ़ी अपीलिंग लगता था। एज अनलाइक ब्राह्मणिज्म, इट वॉज फार मोर लिबरल एंड डेमोक्रेटिक। वर्णा सिस्टम को अटैक करा गया था यहाँ पर, जिसकी वजह से लोअर क्लासेस का दिल जीत लिया था बुद्धिज्म रिलीजन ने। इट वॉज ओपन टू ऑल कास्ट एंड इवन women वर एडमिटेड टू द संघ, एंड दिस सेक्शन ऑफ द सोसाइटी वॉज नीदर गिवन sacred threads nor was allowed to read Vedas, so conversion to Buddhism freed them from marks of inferiority. और sacred thread किसको बोला जा रहा है? जनेऊ। Buddhism also found a virgin soil for conversion in terms of the non-Vedic people, जिनको जगह नहीं मिलती थी वैदिक रिलीजन के अंदर। जो मगध के जो लोग थे, they readily accepted Buddhism as they were earlier looked down upon by the orthodox Brahmins who considered Magad to be out of the holy Aryavarth. और यहाँ के जो इंडिजिनियस लोग थे, जैसे उनके साथ भेदभाव होता था। कौन? आर्यंस क्या बोलते थे जब शुरू में यहाँ पर आए थे साउथ इंडियंस के लोगों को?
कि ये प्योर कास्ट नहीं है, प्योर लोग नहीं है। दासाज एंड दासीज याद है। तो बुद्धा की जो पर्सनैलिटी थी और लॉजिकल तरीके से वो जो भी समझाते थे, इसकी वजह से भी बुद्धिज़्म की पॉपुलैरिटी बढ़ी। ही ट्राई टू विन ओवर opponents by his wit and presence of mind and by maintaining poise and calm under different situations. Unlike Brahmanism, जिनके टेक्स्ट जो थे वो सिर्फ संस्कृत में अवेलेबल थे और कुछ ही they were accessible only to the few Brahmins only, लेकिन जो बुद्धा की टीचिंग्स थी, unlike Brahmanism, they were in Pali, the language of the common man. अशोक ने भी इसी को अपनाया, पाली प्राकृत को। पिलर्स के ऊपर अशोका ने जो भी एनग्रेविंग्स करवाई वो पाली प्राकृत में ही करवाई ना, ताकि आम लोगों के समझ में आ सके। इसकी वजह से भी बुद्धिज़्म काफ़ी ज़्यादा फैला। उसके बाद जो मोनार्कीज थी, यानी कि जो राजा महाराजा जो थे, मगध के, कोसाल के, कौशंबी और दूसरे गण संघ, इन्होंने भी सपोर्ट करा, पेट्रोनाइज करा, and their people contributed to their further popularity. So Buddhism tried to mitigate the evils resulting from the new material life of the 6th century BC. और ये नई मटीरियल लाइफ शुरू कैसे हुई? विद द इन्वेंशन ऑफ आयरन और इंसान का लालची बनना, है ना। अब जो बुद्धिस्ट फॉलोअर जो थे, दे हैड कीन अवेयरनेस ऑफ द प्रॉब्लम्स, चाहे वो सामाजिक दिक्कतें हों या आर्थिक दिक्कतें हों। दे प्रेजेंटेड इनोवेटिव सॉल्यूशंस टू दीज कंसर्न्स। बुद्धिज्म आस्क्स पीपल नॉट टू एक्यूमुलेट वेल्थ, इंडल्ज इन क्रूएलिटी और वायलेंस, और लोगों को इनकी बातें सही लगी और वो एसोसिएट कर पाए। लेकिन बुद्धिज्म डिक्लाइन क्यों हुआ? अर्ली 12th सेंचुरी से बुद्धिज्म बिगेन टू डिसअपियर फ्रॉम द लैंड ऑफ इट्स बर्थ। आज के टाइम में आप जानते हो बुद्धिज्म इंडिया से ज़्यादा दूसरी कंट्रीज में पॉपुलर है, जहाँ पर वो कंट्रीज का कोर रिलीजन बन चुका है, वो लाइक साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज। मानते हो? भारत से ही शुरुआत हुई थी इसकी, लेकिन भारत के अंदर इतना प्रचलित नहीं है। भारत के अंदर प्रोमिनेंट अभी कौन से दो धर्म चलते हैं? सबसे ज़्यादा फॉलोअर्स किसके हैं हमारे देश में? हिंदुज़म एंड इस्लाम। मुस्लिम तो एक लोग हो गए ना जो इस्लाम को फॉलो करेंगे। होना क्या चाहिए था अगर इतनी पॉपुलैरिटी पे चल रहा था? बुद्धिज्म के बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स होने चाहिए थे, बना तो प्रोमिनेंट रिलीजन होना चाहिए था। लेकिन बुद्धिज्म एज अ रिलीजन को झुकना पड़ा टू द सेम रिचुअल्स एंड डॉगमास विच इट हैड ओरिजिनली डिनाउंस्ड। शुरू में इट वॉज इंस्पायर्ड बाय द स्पिरिट ऑफ रिफॉर्म, जब तक गौतम बुद्ध जिंदा रहे, बट ग्रेजुअली इट बिकेम विक्टिम ऑफ द सेम इविल्स ऑफ ब्राह्मणिज्म, जिसके लिए वो पहले लड़ रहे थे। इट चेंज फॉर वर्ड्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। बुद्धिस्ट मंक्स ने पाली भाषा को छोड़ दिया, जो कि जिसके साथ वो आम लोगों के साथ कनेक्ट कर सकते थे, और उन्होंने संस्कृत को अपना लिया। और कुछ बुद्धिस्ट मंक्स ये रिचुअल्स प्रैक्टिसेस के अंदर भी इन्वॉल्व हो गए। अब समझ में आ रहा है श्रेया कि स्कूल्स के स्कूल्स, स्कूल्स के स्कूल्स, सब स्कूल्स के सब स्कूल्स इतने सारे क्यों हैं बुद्धिज्म रिलीजन के अंदर, जिसके बारे में अभी हम आगे देखेंगे चैप्टर में, डिवीजन ऑफ स्कूल्स। 1st सेंचुरी सीई से, याद रखना बीसी की बात नहीं हो रही, सी की बात हो रही, एडी की। दे ऑल्सो प्रैक्टिस लार्ज स्केल आइडल वर्शिप, और आइडल वर्शिप के लिए तो वो मना करते थे। मैं जैसे जब चैप्टर स्टार्ट हुआ था, मैं श्रेया का एग्जांपल दे रहा था कि श्रेया के घर पे हवन है और उसने पूरा अपने आप को थका लिया, गॉड के साथ क्या ही कनेक्शन कर पाई होगी। बुद्धिस्ट मंक्स प्रैक्टिस लार्ज स्केल आइडल वर्शिप एंड दे रिसीव्ड न्यूमरस ऑफरिंग्स फ्रॉम द डिवोटीज। अब कई लोगों ने ये ब्लेम लगाना शुरू करा कि क्या तुम्हारी साधु संत वाली, या फिर जो तुम कहते हो कि हमने सब कुछ छोड़ दिया, त्याग दिया, ये क्या जीवन है तुम्हारा? ये तो पूरा का पूरा करप्शन से भरा हुआ है, तुम्हें तो लालच हो गया, और मिल जाए और मिल जाए और कहीं से मिल जाए।
तुम्हारे जीवन से भी भौतिक सुख कम नहीं है, भरपूर है। द प्रिंसिपल्स प्रिस्क्राइब्ड बाय द बुद्धा वर कन्वीनियंटली फॉरगॉटन एंड दस स्टार्टेड द डिग्रेडेशन ऑफ बुद्धिस्ट मंक्स इन देयर प्रीचिंग्स। यानी कि आने वाले टाइम के अंदर गलती किसकी रही है? मंक्स की, है ना। वो किसका शिकार हो गए? कोर प्रिंसिपल्स को भूल गए एंड अगेन अटैचमेंट्स। जो आपका सवाल था ना अभी कुणाल, आप जो पूछ रहे थे कि दोबारा वो जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं, वो दोबारा वो वैसी ज़िंदगी बिताने लग गए। उनको लगा यार यहाँ पर क्या ही है, क्या ही मिल रहा है। हम जब उस जीवन में भी रह रहे थे तो कौन से पाप कर रहे थे, अपने आप को पहचानने से क्या ही हो जाएगा। तो अब वो तो देखो आपकी साइकोलॉजी के ऊपर है कि देखो आपके मन के अंदर अगर कोई बात किसी दिन आ गई ना तो उसको फिर कोई चेंज नहीं कर सकता। आज की रात आप ये लेक्चर देख रहे हो 6 तारीख को, 7 तारीख को अगर आप ये मन बना लो कि यूपीएससी हमारे बस की बात नहीं है, हमसे नहीं हो पाएगा, हम कुछ और करेंगे जीवन में, ये थॉट एक बार एंटर कर गया उसको खुदा भी नहीं निकाल सकता आपके दिमाग से। जब तक ये थॉट है तब तक आप यहाँ पर हो, जब तक दूसरा थॉट अगर आता है कभी तो आप दूसरे रास्ता पकड़ोगे। तो वही था जो जो बुद्धिस्ट मंक्स थे वो ब्राह्मणिज्म वाली प्रैक्टिसेस, रिचुअल्स वगैरह इनको फॉलो करने लगे। जो कुछ तो ब्राह्मण रूलर्स थे सच एज पुष्यमित्र सुंग, होन किंग, मिराकुल, ही वॉज अ वर्शिपर ऑफ शिवा एंड शेवाइट शशांक ऑफ गौदा रीजन। इन्होंने बड़े सारे बुद्धिस्ट मंक्स को काट भी दिया था, जान से मार दिया था, काट डाला था ऑन अ लार्ज स्केल। जो पहले राजा महाराजा खुले दिल से मोनेस्ट्रीज बनवा कर देते थे, इतना ज़्यादा दान करते थे मोनेस्ट्रीज के लिए, बुद्धिस्ट मंक्स के लिए, वो भी डिक्लाइन होना शुरू हो गया। ऑल्सो सम रिच मोनेस्ट्रीज वर स्पेशली टारगेटेड बाय टर्किश एंड अदर इन्वेडर्स। और बात क्या है, ये पूरी तरीके से गायब पता कब हुआ? ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन। medieval India, because it was characterized by phase of Muslim rule, aggression, expansion, consolidation, along with consolidation of wealth। तो फिर इनकी अच्छी अच्छी बातें या पीसफुल जो बातें हैं वो क्या घंटा समझ में आएंगी किसी को? लेकिन दूसरी कंट्रीज़ में लोगों ने इनको माना, इनके फॉलोअर्स बढ़े और ये दूसरी कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा प्रचलित हो गया, बहुत ज़्यादा फेमस हो गया। थोड़े से एस्पेक्ट्स, कुछ टर्म्स और स्कूल्स हमारे बचे हैं लेकिन वो टैबुलर फॉर्मेट के अंदर दे रखे हैं। थ्योरी हमारी पूरी की पूरी कंप्लीट हो गई है। इसी के साथ हम इसके बाद उन टेबल्स को करने के बाद जो अलग अलग स्कूल्स हैं, सब स्कूल्स हैं बुद्धिज़्म के, और जो टर्म्स हैं पाली प्राकृत टर्म्स और उनके क्या मीनिंग है, उसको करने के बाद फिर हम जैनिज्म को देखेंगे। उसके बाद हमारा चैप्टर कंप्लीट तरीके से ओवर हो जाएगा। इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।